स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पोएम। तो पोएम का नाम है द ब्रेव लिटिल काइट। अब ब्रेव लिटिल काइट का मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी काइट जो कि हिम्मत करती है या हिम्मत वाली काइट और छोटी। अब दिस इज़ ऑन पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में है। पोएम का नाम है द ब्रेव लिटिल काइट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? राइट। हाउ डज द स्कैर्ड लिटिल काइट बिकम अ ब्रेव लिटिल काइट? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। अब पहले जो एक छोटी सी काइट होती है वो बहुत स्कैर्ड होती है। स्कैर्ड यानी बहुत डरती है। तो अचानक से उस काइट के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि वो हिम्मत करके और बहुत ऊंची उड़ान भर देती है। तो चलिए हम उसको रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। लिटिल काइट ने क्या कहा? मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। अब एज ही लुक्ड एट द अदर्स यानी जब जब वो दूसरों को देखती थी कि ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, तब वो आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, तो उसे लगता था कि मैं अगर ट्राई करूँगी उड़ने की तो मैं ज़रूर नीचे गिर जाऊँगा। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। अब बिग काइट ने उससे कहा नहीं कोई बात नहीं है, तुम ट्राई करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। तो बिग काइट का कहना होता है कि अगर मुझे तो यह डर है कि अगर तुमने लर्न नहीं किया तो तुम कभी भी उड़ नहीं पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। अब लिटिल काइट ने कहा कि मैं बहुत डरता हूँ कि अगर मैं उड़ूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। द बिग काइट नोडेड वेल गुड बाय। तो बिग काइट ने नोडेड किया। नोडेड यानी मुंडी हिलाया कि वेल गुड बाय। फिर करके वो वहाँ से चली जाती है। कौन? बिग काइट। आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। अब ये लिटिल काइट उधर ही रह गए और बिग काइट वहाँ से उड़कर ट्रैंक्विल स्काई यानी आसमान में देखिए इससे ऊंची उड़ गई। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेड एट द साइड। अब ये जो छोटी सी काइट होती है उसके पेपर स्टीर करते हैं यानी हिलने डुलने लगते हैं। एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम फ्लाइट। अब शूक करते हैं यानी थड़थड़ाने लगते हैं उसके पेपर कि जब वो अगर ऊंची उड़ान भरे कैसे। अब उसके पेपर अभी से शूक करने लग गए। फर्स्ट whirling and frightened, then river grown. Up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. अब देखिए क्या होता है। फर्स्ट whirling यानी पहले थोड़ा हिलना डगमगाना, फिर थोड़ा डरना। देन रिवर ग्रोन लेकिन फिर धीरे धीरे से ऊंचे उठना। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। अब वो धीरे धीरे ऊंची उड़ान आसमान की तरफ उड़ने लगा। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। अब जब तक ये बिग काइट ने नीचे देखा तब तक उसे दिखाई दे रहा है कि लिटिल काइट भी उसके सामने आ रही है या उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली। और जो छोटी वाली है वो भी स्टेडली यानी कि स्लो एंड स्टेडी हम बोलते हैं ना, तो उसी तरह धीरे धीरे इसने भी अब अपनी उड़ान पकड़ ली। Then how the little kite thrilled with pride, and he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small pots moving round. अब क्या होता है? Then how the little kite, अब लिटिल काइट जो रहती है वो thrilled, pride यानी कि उसको बहुत खुशी मिलती है और उसको अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि वाह मैं भी ऊंचे उड़ सकती हूँ। ऐसे सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। अब वो बिग काइट के साइड बाय साइड यानी कि पहले बड़ी काइट है फिर उसके साइड साइड में छोटी वाली काइट भी उड़ती जा रही। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। जब बहुत ऊंचे चले गए हैं तो वो वहाँ से देख रही है तो ग्राउंड उसे बहुत दूर लग रहा है। एंड द टॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग ग्राउंड। और जो छोटी छोटी चीज़ें उसे जैसे कि ऊपर बहुत ऊंचाई से कोई भी चीज़ नीचे देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं। द बॉयज़ लाइक स्मॉल। लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं लेकिन वो उसे स्पॉट्स की तरह, स्पॉट्स यानी डॉट की तरह, बूंदी की तरह उसे दिख रहे हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। अब वहाँ पर जहाँ पर वो रेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरने के बाद वो अब हवा में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यानी आराम। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। वहाँ पे और कोई नहीं होता है, सिर्फ बादल होते हैं और पक्षी होते हैं। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। अब लिटिल काइट कहती है कि वाह मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। अब ये सारी खुशी इसलिए है क्योंकि मैं हिम्मत थी मुझ में और मैं हिम्मत वाला हूँ इसलिए। और दूसरी बात, एक तो हिम्मत, दूसरी बात उसने कोशिश की।
तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ये पोएम कौन लिखा है? कैथरीन पायल ने लिखा है। कैथरीन पायल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ देखिए बॉक्स में। कैथरीन पायल 23 नवंबर 1863 टू 19 फरवरी 1938। अब इनका जन्म कब हुआ था? 23 नवंबर को, ईयर था 1863 और उनकी डेथ हुई थी 19 फरवरी को 1938 में। शी वॉज एन अमेरिकन आर्टिस्ट, पोएट एंड चिल्ड्रंस ऑथर। अब वो अमेरिकन आर्टिस्ट भी थी, पोएट भी थी और चिल्ड्रंस ऑथर यानी छोटे बच्चों से रिलेटेड कहानियाँ लिखा करते थे। हर फर्स्ट मेजर सक्सेस ऑकर्ड इन 1898 विद द काउंटर पेन फेरी। उनकी जो पहली सफलता थी वो 1898 में उनको मिली थी, जो कि उन्होंने एक छोटी कहानी लिखी थी, काउंटर पेन फेरी। शी रोट ओवर 30 बुक्स एंड इलस्ट्रेटेड द वर्क्स ऑफ अदर्स। अब उन्होंने ऐसी लगभग 30 बुकें लिखी और उनको इलस्ट्रेट किया यानी लोगों के सामने लाया, समझाया। बहुत सारी उसके अलावा भी कई सारी बुकें उन्होंने लिखी थी। हर वर्क्स अपीयर्ड इन द लेडीज होम जनरल एंड हार्पर्स बाज़ार। अब उनका जो ये काम था वो कई जगह पे दिखाई दिया, जैसे लेडीज़ होम जनरल में और हार्पर्स बाज़ार में। तो ये हो गया ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन। अब पोएम कितनी अच्छी थी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।